और इजराइल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि ईरान का तल अवीव पर भरपूर हमला किया है ईरान ने। इस वक्त जो बड़ी खबर हम देख पा रहे हैं, जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने तल अवीव पर बड़ा हमला किया है, भरपूर हमला किया है। और आपको बताते चले कि इस हमले में मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज और अस्पताल पर भी ईरान ने बड़ा हमला किया है। तो इस वक्त इजराइल से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और ये पूरी खबर हम आपको बता दें कि ईरान ने तल अवीव पर एक बार फिर से हमला किया है, फिर से मिसाइलों से अटैक किया गया है। और इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल से ईरान ने अटैक किया है इजराइल पर। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 बहुत अहम इदारे हैं जिस पर एक तरह से यह हमला किया गया है। ईरान ने तल अवीव पर हमला किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर, जिसकी खुद तस्दीक एक तरह से इजराइल ने कर दी है। जी हां, मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर पर हमला किया गया है। इससे पहले 2 दिन पहले आपने देखा था कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर इजराइल ने अटैक किया था और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया था। और इस बार मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना ईरान ने बनाया है। यानी बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है और इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। शुरुआती तौर पर जो खबर आ रही है वो यही खबर है कि 2 बहुत अहम मकाम है जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर पर हमला किया गया है। और इसके अलावा इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया गया है। यानी इजराइल की कमर तोड़कर ईरान ने रख दी है। क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज यानी पूरी जो मईशत है वो एक तरह से धराशायी हो जाएगी। तो 2 बहुत अहम ये जगह हैं, 2 बहुत अहम सेंटर हैं जिन्हें निशाना बनाया है ईरान ने। पहले तो मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर को निशाना बनाया गया है और इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया गया है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि ये 2 सेंटर हैं जो निशाना बनाए गए हैं। और पूरी खबर यही है कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाया है। इजराइल में तल अवीव देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। अगर ये इजराइल के एतबार से देखा जाए, ये सियासी एतबार से भी बहुत अहम है, मजहबी एतबार से भी बहुत अहम है और माशी एतबार से, जी हाँ, इकोनॉमिक सिटी भी इसे एक तरह से बोला जाता है, माशी एतबार से भी बहुत अहम है। और इसी वजह से ईरान बार बार तल अवीव को निशाना बना रहा है। तल अवीव पर बार बार ईरान की जो मिसाइलें हैं वो एक तरह से टारगेट कर रही हैं। और जो खबर है आप देखिए, दरअसल जो खबर निकल कर आ रही है, इजराइल बहुत सी खबरों के साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है। 2 दिन पहले जो खबर आई थी और पूरी दुनिया ने देखी थी कि तल अवीव में मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसे ईरान ने निशाना बनाया था। लेकिन बाद में इजराइल ने प्रोपेगेंडा किया था और इजराइल ने एक खाली जगह जहां पर कुछ नहीं है वहां पर दिखाया था कि इजराइल का मिसाइल गिरा है। यानी कि प्रोपेगेंडा भी शुरू हो गया है। और जब जब जंग होती है, जब वार होती है, जंग का दौर होता है, तब यह प्रोपेगेंडा होता है। और इजराइल जैसे जो मुल्क हैं वो इस प्रोपेगेंडे में बहुत आगे हैं। एक बार फिर से प्रोपेगेंडा किया गया है। और एक खबर यह भी आ रही है क्योंकि कई जो इंटरनेशनल पेपर्स हैं, कई इंटरनेशनल जो वेबसाइट हैं, उन पर जब हमारी नजर पड़ी तो यह साफ तौर पर निकल कर आया। क्योंकि आज भी जब ईरान ने स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया है तो इजराइल उसे हॉस्पिटल बता रहा है कि हॉस्पिटल की इमारत है जहां पर यह हमला किया गया है। लेकिन दरअसल ये इजराइल का प्रोपेगेंडा है। इजराइल पूरे तौर से प्रोपेगेंडा कर रहा है। और जब जब इस तरह का लड़ाई होती है, इस तरह का वार होता है, तो इजराइल प्रोपेगेंडा करता है। एक बार फिर इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान जो शहरी, जो रिहायशी इलाके, उन्हें निशाना बना रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ये एक तरह से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। और इसके अलावा आज जो बड़ी खबर आई है इसमें भी प्रोपेगेंडा कर रहा है इजराइल। इजराइल ये बता रहा है कि दरअसल एक हॉस्पिटल पर ईरान ने हमला किया है। लेकिन कई खबरें हमने देखी हैं, कई सोशल मीडिया साइट्स हमने देखी हैं जहां पर मिडिल ईस्ट की खबरें आती हैं और उन खबरों में दरअसल ये भी प्रोपेगेंडा लग रहा है कि यह हॉस्पिटल नहीं है जहां पर यह हमला ईरान ने किया है, ये मिलिट्री बेस है
इंटेलिजेंस का ये बहुत बड़ा सेंटर है जहां पर यह हमला किया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का सेंटर बताया जाता है जहां पर यह हमला हुआ है तल अवीव में। और इसके अलावा दूसरी जगह जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर यह बड़ा हमला किया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है कि ईरान ने इजराइल पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है। 20 से ज्यादा मिसाइलें एक तरह से दागी गई हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है जो खबर निकल कर आ रही है। तल अवीव पर मिसाइल की बारिश ईरान की तरफ से की गई है। ईरान ने इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ ईरान ने दीगर और कई मकामात पर मिसाइल हमला किया है। यानी सिर्फ तल अवीव नहीं बल्कि तल अवीव जैसे कई शहर हैं जो एक तरह से इन हमलों की जद में आए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि इन हमलों में हलाकतों की तादाद भी लगातार मुतजाद आ रही है। कोई ये बता रहा है कि 300 लोग इजराइल के अंदर मारे गए, कोई ये बता रहा है कि 250 लोग मारे गए। एक खबर ये भी आ रही है कि इस हमले में 25 लोग मारे गए। लेकिन ये मुतजाद खबर है, अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग खबरें निकल कर आ रही हैं। जैसा कि पिछली रिपोर्टों में हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि इजराइल में जब जानी नुकसान होता है तो वो खबर इजराइल दबा लेता है, दुनिया के सामने वो खबर नहीं आ पाती है। आज फिर जब एक बार 20 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं इजराइल के ऊपर, ईरान ने दागी है, तो बहुत बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ है। लेकिन इससे भी छुपाया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि जो हमला ईरान की तरफ से किया गया है, इसके मिसाइल हमलों का असल निशाना इजराइल मिलिट्री इंटेलिजेंस सेंटर था। यह सेंटर सूरू का सेंटर है जो सूरू मेडिकल कॉलेज मेडिकल सेंटर के करीब वाक़ है। देखिए प्रोपेगेंडे की जो हम बात कर रहे थे, दरअसल ये मिलिट्री सेंटर एक हॉस्पिटल के नजदीक है। लेकिन इसे जो इजराइल बता रहा है कि हॉस्पिटल पर हमला किया गया है, लेकिन यह हॉस्पिटल के करीब दरअसल मिलिट्री सेंटर है जिसे ईरान ने निशाना बनाया है। तो जब इजराइल की खबरें आए तो उन खबरों पर भी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल इस जंग के बीच में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इजराइल बहुत सी सच्चाई को दबाकर झूठी खबरें एक तरह से सामने ला रहा है। तो इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। आपको बताते चलें कि ईरानी मीडिया के हवाले से भी यह खबर आ रही है कि उसने इजराइल के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को रास तौर पर निशाना बनाया है। यानी जो सैन्य अड्डे हैं उन्हें अब एक तरह से ईरान निशाना बना रहा है। पहले मोसाद का जो हेडक्वार्टर था उस पर एक तरह से हमला किया गया था, और अब यह खबर आ रही है कि जो मिलिट्री सेंटर है, इंटेलिजेंस मिलिट्री सेंटर है इजराइल का, उसे एक तरह से निशाना बनाया गया है। यानी यह बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा झटका इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल दुनिया के सामने यही दिखाता था कि वो बहुत पावरफुल है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई है। आज तल अवीव से लेकर दूसरे बड़े शहरों तक खतरे के जो अलार्म है वो बज रहे हैं। सायरन पूरे शहर में लगातार बज रहे हैं, क्योंकि लगातार इजराइल के जो मिसाइल, जो ईरान के मिसाइल हैं, वो इजराइल के अलग अलग शहरों पर एक साथ टारगेट कर रहे हैं, एक साथ निशाना बना रहे हैं। और ऐसे में इजराइल के आम लोग भी परेशान हैं। नेतन्याहू ने जो जंग छेड़ी है उसका सबसे बड़ा खामियाजा इजराइल के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आम लोग अपने घरों से ज्यादा बंकर और टनल में रहने पर मजबूर हैं। लोग अपने घरों को छोड़ चुके हैं, लोग अपने घरों से भाग रहे हैं। जो टनल्स बनाए गए हैं, जो मेट्रो के स्टेशन हैं जमीन के नीचे बनाए गए, लोग उनमें जाकर एक तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से अटैक किया जा रहा है। और अब यह जंग जैसे जैसे शदीद होती जा रही है, जैसे जैसे जंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब यही वजह है कि ईरान ने अपने फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया है। हाइपरसोनिक ये मिसाइल है, ये लेटेस्ट मिसाइल है, और इस मिसाइल को इजराइल एक तरह से नहीं रोक पा रहा है। दरअसल आयरन डोम भी अब नाकाम हो चुका है।
इजराइल का जो सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, वो भी अब नाकाम हो चुका है। यानी ईरान की तरफ से अब जो भी मिसाइल फेंके जा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल से जो अटैक किया जा रहा है, क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई ने एक दिन पहले कहा था कि ईरान बुज़दिल नहीं है। ईरान दरअसल शुरुआत जो है जंग की इजराइल ने की है और इसका खात्मा अब एक तरह से ईरान करेगा। और आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि इजराइल बुज़दिल नहीं है, इजराइल तनहा जरूर है लेकिन कमजोर भी है, लेकिन बुज़दिल नहीं है। वो जब तक ये जंग जारी रहेगी, इस जंग में मैदान में एक तरह से अड़ा रहेगा और इस जंग का इख्तिताम जो शुरुआत इजराइल ने की है, इस जंग का खात्मा एक तरह से ईरान करेगा। तो अब लगातार शुरुआत इजराइल ने की है, लेकिन शुरुआत इजराइल को अब बड़े नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह के बड़े हमले एक तरह से किए जाएंगे और हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल भी ईरान करेगा। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह से जैसे इजराइल ईरान को निशाना बना रहा है, उससे पलटवार, उससे ज्यादा जोरदार अटैक जो है वो ईरान अब इजराइल पर कर रहा है। यानी इजराइल अब एक तरह से इस जंग में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल चाह रहा है कि अमेरिका भी इस जंग में कूद आए, लेकिन अमेरिका की भी अब मजबूरी है, क्योंकि उधर रूस ने भी कह दिया है, पुतिन ने भी कह दिया है कि अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है और सैन्य मदद अगर इजराइल की करता है तो फिर पश्चिम देशों में यह लड़ाई और ज्यादा हो जाएगी, बवाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे में अमेरिका की भी अब यह मजबूरी है कि अमेरिका इस जंग में नहीं आएगा। अमेरिका गीदड़ भपकी तो जरूर दे रहा है, लेकिन इस जंग में आने के लिए अमेरिका को 100 बार सोचना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप को 100 बार सोचना पड़ेगा और ऐसे में इजराइल अब एक तरह से तनहा पड़ेगा। और अब यह जंग एक तरह से सीधे सीधे ईरान और इजराइल के दरमियान जंग होगी और इजराइल जब जब हमला करेगा तो ईरान की तरफ से उसे पलटवार का सामना करना पड़ेगा। और इस बार ईरान पूरे जोर के साथ एक तरह से यह हमला कर रहा है, पूरी पावर के साथ यह हमला कर रहा है और यही वजह है कि इजराइल के अंदर कोहराम मचा हुआ है। चारों खाने इजराइल एक तरह से चित हो गया है।